नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार। कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों बनवाएं, उसकी आवश्यकता क्या है। जो वीडियो का एक भाग था, आज वीडियो के दूसरे भाग में मैं बताने जा रहा हूं कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनता कैसे है। उसे बनवाने के लिए हमें किस व्यक्ति से, किस अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, जन्म और मृत्यु के कितने दिन बाद हमें जो रजिस्ट्रार कार्यालय होता है जन्म मृत्यु पंजीकरण का, वहाँ जाके पंजीकरण करा लेना चाहिए। अगर विलम्ब होता है तो विलम्ब के लिए क्या प्रावधान है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, आप सभी के सामने इस पर बात करूंगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 ये कहता है कि कोई भी जन्म या मृत्यु जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र का जो जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय है, वहाँ जाके आपको 21 दिन के अंदर जन्म या मृत्यु की सूचना देनी होगी। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 16(1) के तहत जो प्रारूप निर्धारित है उस प्रारूप पे आपको सूचना भर के कार्यालय रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को देनी होगी। आपका जन्म या मृत्यु पंजीकरण वहाँ पे कर लिया जाएगा और जब आपका पंजीकरण हो जाएगा तो कार्यालय से एक निर्धारित प्रारूप पे आपको उसका नकल या प्रति दे दी जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जन्म या मृत्यु हमारे घर में हुई है, स्वाभाविक रूप से हुई है, तो घर का मुखिया संबंधित ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के कार्यालय में जाके निर्धारित प्रारूप पे सूचनाएं भर के, सारी जो भी सूचनाएं हैं, जन्म का दिनांक है, नाम है, स्थान है, ये सारा भर के रजिस्ट्रार कार्यालय को इसे उपलब्ध करा देगा। लेकिन ये सारा करना है आपको 21 दिन के अंदर। कोई भी मृत्यु होती है तो उसके 21 दिन के अंदर आपको जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर उसको पंजीकरण कराना होगा। अगर 21 दिन के बाद किसी कारणवश विलम्ब होता है पंजीकरण कराने में, तो उसके लिए जो अधिनियम में प्रावधान है, आप 2 रुपये का शुल्क देके उसी कार्यालय में 30 दिन तक पंजीकरण करा सकेंगे। अगर 30 दिन तक भी आपका पंजीकरण नहीं होता है किसी कारणवश, तो फिर 30 दिन के बाद और 1 साल तक संबंधित जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी, इसके सक्षम अधिकारी होंगे जिनके आदेश पे आपके क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में आपका पंजीकरण होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जाने के लिए आपको 5 रुपये का ट्रेजरी चालान का शुल्क जमा करके ले जाना होगा। उसके साथ ही आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मृत्यु का जो विलंबतम कारण है उस कारण को उसमें स्पष्ट करना होगा और सारी सूचनाएं जो भी हैं वो देनी होंगी। अगर 1 साल के बाद भी आपका पंजीकरण नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो फिर 1 साल के बाद में संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी कार्यालय में जाके आपको 10 रुपये का विलंबतम शुल्क जमा करके ट्रेजरी चालान के द्वारा एक शपथ पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र देना होगा उप जिलाधिकारी महोदय को। उप जिलाधिकारी महोदय और जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के कार्यालय से जांचोपरांत एक लिखित में आदेश जारी होता है, तब जाके आपका पंजीकरण
संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय में होता है। अक्सर हमने ये देखा है कि जो निर्धारित अवधि तक मृत्यु का पंजीकरण नहीं हो पाता है, उस पर उप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से उस प्रार्थना पत्र पर, संबंधित व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर ये लिख दिया जाता है कि कृपया नियमानुसार कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है। अधिनियम के तहत ये प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी जांच कर अपने कार्यालय से एक लिखित आदेश संबंधित क्षेत्र के जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार को जारी करें, उसको दर्ज करने के लिए। ये तो मुख्य बात रही। अब आपको हम बताते हैं कि अगर आपका कोई परिजन, आपको जिनकी मृत्यु हो जाती है, आपको क्या क्या अभिलेख ले जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा संबंधित रजिस्ट्रार के संबोधन में कि फला व्यक्ति सनाप निवासी उम्र की मृत्यु स्वाभाविक रूप से घर पे हो गई है, स्थान सारा चीज़ उसमें लिखेंगे। अगर कहीं बाहर मृत्यु हुई है तो उस क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में आपको जाना होगा, और किसी अधिकृत जैसे चिकित्सालय है, कोई बागान है, कोई होटल है, कोई रेस्तरां है, जो अगर उस वहाँ पे होती है तो संबंधित क्षेत्र के जो भी वहाँ का प्रभारी है, जो भी वहाँ का मालिक है, उससे लिख के लिया जाएगा कि फला व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हुई है। और पुलिस FIR की कॉपी, कोई दुर्घटना के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें लगती हैं। और सामान्य स्थिति में जो मृतक का आधार कार्ड, जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका आधार कार्ड, एक फ़ोटो और एक प्रार्थना पत्र निर्धारित समय में अगर दिया जाता है तो इतना ही पर्याप्त होगा। अगर विलंबतम जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और उप जिलाधिकारी कार्यालय महोदय के यहाँ दिया जाता है तो उसके साथ फिर शपथ पत्र आपको देना होगा। अक्सर कई बार ये देखा जाता है कि जो रजिस्ट्रार आज के समय में जो सचिव ग्राम पंचायत हैं, रजिस्ट्रार हैं जन्म मृत्यु के, वो तमाम तरह के आशा बहु से, रोजगार सेवक से, पंचायत सहायक से और प्रधान से, सारे लोगों से लिखवाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो संतुष्ट हों तो उसके लिए वो सक्षम हैं। सूचना देने वाला व्यक्ति इसका जिम्मेदार होता है कि वो सूचना सही दे रहा या गलत दे रहा है। और अक्सर ये होता है, कई बार लोग छल कपट करके प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, जो वसीयत वगैरह होती है, ज़मीन होती है, कुछ और होता है, तो उसको इधर उधर करने के लिए लोग गलत सूचनाएं दे के जन्म मृत्यु बनवा लेते हैं। तो इससे बचने के लिए एक शपथ पत्र लिया जाता है कि अगर आपके द्वारा कोई गलत सूचना दी जा रही है तो यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और यही सूचना अगर संबंधित रजिस्ट्रार के लिए है कि धारा 15 में व्यवस्था की गई है कि अगर किसी रजिस्ट्रार को ये संदेह हो जाए कि कोई व्यक्ति ने गलत सूचना दी है और वो सूचना दर्ज की जा चुकी है संबंधित रजिस्टर पे, तो वो उसको संशोधित कर सकेगा। उसके किनारे वो लिख देगा कि सूचना गलत दी गई है, सूचना को वह रद्द कर देगा। तो आपको ये सारी सूचनाएं आपके बहुत ही काम की रहेगी। जब भी आप कहीं इस तरह के मामले में फंसें तो नियमानुसार ही कार्रवाई करवाएं। जो भी अभिलेख हैं, जो भी कागज़ हैं, साथ में लेके जाएं जन्म या मृत्यु से संबंधित। और समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। 21 दिन तक आप अपने स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में करवा सकते हैं बिना शुल्क के, और 21 से 30 दिन तक आप 2 रुपये शुल्क के साथ करा सकते हैं। अगर 1 महीने 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है समय और 1 वर्ष से कम है तो आप जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में या नगरीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो उप चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ करवा सकते हैं। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया तब आपको उप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। जो अधिनियम की व्यवस्था है उसके तहत ऐसा होता है। तो आप सभी किसी भी कठिनाई से बचने के लिए जो भी जन्म या मृत्यु है समय से ही करा लें, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कतें
हो जाएंगी। और इसी के साथ ये वीडियो आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो आप संबंधित अपने किसी परिचित व्यक्ति को शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है।